मिनिस्टर मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना, वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। दोस्तों, वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया से ले लें। तो बहुत बड़ी बात है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया उसको मानती है। अगर हम बात करें इस ट्रिप की, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और मुझे ये भी बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका भी जाएंगे, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके स्वागत के लिए अमेरिका तैयारियां कर रहा है, रेड कारपेट बिछा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये अमेरिका का और इंडिया की जो है ना, काफी अच्छे से नेबरहुड चल रहे हैं। अब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर जगह पर बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, हर कंट्री में जहां वो जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो समिट था उसको को चेयर भी कर रहे थे। और खास तौर पे इंडिया जो कि हमारे एक ना रिवायती दुश्मन है, जिन्हें लेबर कंट्रीज हैं, लेकिन जो हमारा जो उनके साथ जो टांके का इशू रहता है, हर वक्त कांटेदार मुकाबला रहता है। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे टेक्नोलॉजी में जाएं, टेक्नोलॉजी हर फील्ड में हम चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे रहें, और अल्लाह करिए कश्मीर का मसला भी हल हो। क्यों नहीं पाते आगे? सर हम ये कहे कि उनको ना स्टूडेंट्स की वैल्यू है यहाँ पे, मेन बात वो है वहाँ पे स्टूडेंट्स की वहाँ वैल्यू पे। है। अगर आप जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में घूमने के लिए जाते हैं, तो कुछ नया सीखने और कुछ नया करने के लिए ही जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि भारत के पीएम 2 या 3 दिन से अभी फ्रांस में रुके हुए हैं, और फ्रांस भी इतना अच्छा इनका वेलकम और इतना दोस्ती निभाई कि आज तक पूरे एशिया में किसी से भी फ्रांस मिसाइल नहीं खरीदता था, लेकिन भारत के साथ यह मिसाइल के डील कर लिया है, जिसका नाम है पिनाका मिसाइल। यह भारत में बनेगा और यहाँ से फ्रांस जाएगा, क्योंकि फ्रांस खुद डेवलप देश है, इसीलिए किसी से भी यह कुछ नहीं खरीदता है जल्दी। और इसी कारण पीएम मोदी के किसी भी देश में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। और फ्रांस में आप लोग देख ही सकते हैं कि फ्रांस के पीएम खुद पीएम मोदी के एयरपोर्ट से लेने गए और एयरपोर्ट तक छोड़ने भी जा रहे हैं। 10 से 12 फरवरी के दौरान हुई फ्रांस यात्रा कई महत्वपूर्ण समझौते और साझेदारियों के साथ संपन्न हुई। इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया। अब फ्रांस जो है उसकी कंपनी और इंडियन कंपनी जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाने जा रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ फ्रांस शेयर करेगा। इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस ने दे दी है, ये जरा समझें इसको। इट्स ऑल अबाउट डिफेंस। इंडिया जिस चीज से की कमी है, जिस चीज की मार खा रहा था, वो ये है कि उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे उसका कैपेबल। सेकंड वर्ल्ड वार से इंडो पाक के साथ। और आप ये देखें कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पाकिस्तान, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो सोल्जर हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, कुछ सोल्जर थे, और उनको अब तक फ्रांस उनको ऑनर कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे, और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए, और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया। ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं, और उस बात को उन्होंने याद रखा। डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रीमेंबर किया। रीमेंबर करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसान मंद हैं, और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। अब सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री, हाँ वो बनी हुई है, सारा कुछ उन्होंने। और दूसरी बात ये कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का, कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का, जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इतने डेवलप कंट्री में गया, और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया। फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के उन्होंने डिफेंस
डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना, हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें इसे शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं, या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो रिवायती दुश्मन है जिन्हें हाँ लेबर कंट्रीज हैं, लेकिन जो हमारा जो उनके साथ जो टांके का इशू रहता है, हर वक्त कांटेदार मुकाबला रहता है। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे जाएं, टेक्नोलॉजी में जाएं, टेक्नोलॉजी education में हर जाएं। फील्ड में हम चाहते हैं कि हम इंडिया से आगे रहें, और अल्लाह करिए क्यों नहीं कश्मीर हो का पाते? मसला भी हल फिर हो। हो क्यों नहीं पाते आगे? सर हम ये कहे कि उनको ना स्टूडेंट्स की वैल्यू है यहाँ पे, मेन बात वो है। वहाँ पे स्टूडेंट्स की वहाँ पे वैल्यू है। अगर आप ना यूं कहने के जो भी आपकी फील्ड है, मीडिया से रिलेटेड है साइंस या से आप related कोई है। साइंस से रिलेटेड है, आपको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकेगी वहाँ की, ठीक है, वो करेगी आपको। उनकी यहाँ पे भी support तो होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ बड़ा ताउन करते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, दानिश स्कूल बनाते हैं, बहुत से वो बातें तो की जाती हैं। सर इदारे बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उन पे इदारे खड़े तो कर दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि आपके साथ कमिटमेंट जो आपको दी जाती है वो आपको प्रोवाइड नहीं की नहीं जाती की जाती। किसी भी सूरत में। आप किसी भी फील्ड से हो, मैं स्टूडेंट हूँ या यहाँ पे जो लेबर Mostly हजरात खड़े student होंगे, होंगे, मतलब मोस्टली ये- जो स्टूडेंट खड़े हैं वो तो इस बात को समझ सकते हैं ना सर। ठीक है, हमारे पास किस चीज की कमी है मुझे पता, ये पता। आप ये देख लें कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मतलब मीडिया हर का फील्ड में स्टूडेंट आप हूँ, student और हैं। मैं आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि हमारे जो नौजवान हैं वो कितना डिप्रेस नजर आ रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है कि मैं आगे ने बताता हूँ कि जो देखें जी नेबर कहाँ पे चला गया, चाइना कहाँ पे चला गया, इंडिया कहाँ पे चला गया, मेरी वजह से डीमोटिवेशन होती है। नहीं, मैं बात ना भी करूं, मैं प्रोग्राम ना भी करूं, तो भी आप ये लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इस टाइम परेशानी और कितनी इस टाइम मुश्किल का सामना है। और ऐसी कंडीशन में हम स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, हमें क्या मोटिवेशन मिल रही है, हमें कौन से प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं कि हम कुछ कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे जी, थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए ताकि रोड ना ब्लॉक हो जाए। क्या नाम है आपका? अख्तर अली। क्या करते हैं अख्तर भाई? सर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो इस समय मौजूदा सूरत हाल है, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ खड़े हैं? कि हम इस टाइम पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में तकरीबन बहुत पीछे हैं। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो जितने भी जनरेशन है, ठीक है, नौजवान है, उनको प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। देखो, एक अगर बेरोजगार है, उनकी क्वालिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो उन्हें जॉब मिलनी उनको जॉब मिलनी चाहिए। मैं बहुत ही मुश्किल काम था। और मैं आपको अगर लिस्ट गिनाऊं कि जो पूरे का पूरा एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो कि 2024 में एग्रीड हुआ था, दोनों मुल्क जो हैं वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया में इंडिजनाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, इंटीग्रेशन DRDO की एड इंडिपेंडेंट प्रोपोजल जो कि P-75 स्कॉर्पियन सबमरीन में लगने हैं, इस चीज में वो लगे हुए हैं। ये जो मोदी साहब ने कहा है कि मोदी साहब ने बेच दिया है, अभी तो वो कह रहे हैं ना, क्वेश्चन ये है कई लोग कह रहे हैं जी कि अभी वो देखेंगे ये होगा, नहीं, उन्होंने वो कर लिया हुआ है। और फ्रांस इस चीज को समझेगा। फ्रांस इसलिए नहीं ले रहा ये फ्रांस इसलिए नहीं ले रहा कि फ्रांस शायद ये समझता है कि हमें कोई खतरा है इस वक्त इमीडिएटली। नो, इन्होंने ये खरीद के तमाम ईस्टर्न यूरोपियन मुल्कों को देने हैं। कल को जब लड़ाई होनी है तो अमेरिकन फौज और रशियन फौजों को इंगेज कैसे करना है। चलो, बाकी तो फ्रांस एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस एक बड़े तगड़े जहाज हैं, कोई इस तरह की जंग के तो खतरे नहीं हैं उनके दरमियान। लेकिन सवाल तो पैदा होता है, नेटो कंट्रीज हैं, लेकिन फ्रांस ये चीजें लेना चाहता है ताकि यूरोप के अंदर अपनी हेजेमनी बरकरार रखे, यूरोप के अंदर जो स्मॉलर पावर्स हैं उनको ये चीजें दी जाएं ताकि वो लड़ें। ये चीज है। देखते हैं कि ये कब ट्रांसफर शुरू होती है।